बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मज़मून है उर्दू, जिसमें हम उन्वान नंबर 6 लद्दू गधा के बारे में की कहानी पढ़ेंगे। लद्दू गधा जो है एक गधे का नाम था, ठीक है। उसकी अम्मी ने उसका नाम लद्दू रखा था। लद्दू का मतलब होता है सामान, यानी कि बोझ उठाने वाला। तो आज हम इसकी कहानी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। कहते हैं मुसीबत पड़े तो नानी याद आती है, लेकिन मुझे तो हमेशा अपनी अम्मी याद आती हैं। क्या दिन थे वो, जब मैं सारा दिन अस्तबल में अम्मी के साथ घूमता फिरता था। खाना, खेलना और चौकड़ियाँ भरना, बस यही काम था। माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो कहती थी मेरा बच्चा सबसे अच्छा। ये सुनकर मैं बहुत खुश होता था। मुझे बुलाने के लिए वो ढेंचू ढेंचू की सदा लगाती। मैं जहाँ कहीं होता ढेंचू ढेंचू करता उसके पास पहुँच जाता। माँ ने मेरा नाम लद्दू रखा। मुझे ये नाम अच्छा नहीं लगता था, मगर माँ कहती थी एक अच्छे गधे का नाम लद्दू ही होना चाहिए, ताकि वो खूब मेहनत करे और वज़न उठाए। वो मुझे बहुत सी अच्छी बातें बताती थी। कहती बोझ उठाने से ना घबराओ, मेहनत से जी ना चुराओ और बड़ों का कहना मानो। मैं हमेशा उसकी बातें एक कान से सुनता और दूसरे कान से उड़ा देता था। कोई भी मुझसे कुछ काम कहता, मैं ना करता। मुझे तो बस खेल पसंद था। मेहनत क्या होती है मैं नहीं जानता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन मुझे एक गाड़ी में जोत दिया गया। जोतने का मतलब होता है, मतलब कि आपने देखा होगा ना, गधा गाड़ी के साथ जो गाड़ी लगी हुई होती है, उसमें गधे को क्या किया उन्होंने, बांध दिया, यानी कि लगा दिया। आपने देखा होगा ब्लैक कलर की बेल्ट्स के साथ बंधे हुए होती है गाड़ी गधे के साथ, तो इसलिए उसे कह रहे हैं जोत दिया गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इस गाड़ी में एक बड़ा गधा पहले से जुटा हुआ था। उसने कहा बस बच्चे, अब खेल ख़त्म, आज से तुम भी काम पर लग गए हो। उस वक्त माँ मुझे बहुत याद आई। गाड़ी में जुटना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, मगर क्या करता, मजबूर था। सारा दिन वो गाड़ी एक सड़क से दूसरी सड़क पर सामान ढोती रही। भागते भागते मेरी टांगें दुखने लग गईं। मैं बहुत थक गया था। शाम को मुझे माँ ने बताया अब हर रोज़ यही होगा, तुम्हारी तरबियत हो रही है। शाबाश, खूब मेहनत करना। नसीहत करना माँ की पुरानी आदत थी, लेकिन मुझे मेहनत करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। मेरी सुस्ती और काम चोरी की वजह से कई बार मेरे मालिक ने मेरी पिटाई की, लेकिन मैं फिर भी बाज ना आया। एक दिन उसने मुझे बाज़ार में ले जाकर बेच दिया। मेरा नया मालिक एक धोबी था। इसका नाम बुद्धू था। मैं रोता धोता आंसू बहाता इसके साथ हो लिया। बुद्धू ने मुझे अपने घर ले जाकर एक रस्सी से बांध दिया। मैं डर गया कि न जाने अब क्या होगा, लेकिन हुआ क्या, वही काम। अब बुद्धू हर रोज़ मुझ पर ढेरों कपड़े लाद कर घाट पर ले जाता है। मुझे दरख्त से बांध देता है। सारे दिन कपड़े धोता है। शाम को सारे कपड़े मुझ पर लाद कर वापस लाता है। कभी कभी तो खुद भी बैठ जाता है। मैं सोचता हूँ कि माँ ने मेरा नाम लड्डू ठीक ही रखा था। खैर, अब मैंने माँ की नसीहत मान ली है। मेहनत करता हूँ और खुश हूँ। जब भी कोई दूसरा गधा मेरे सामने आता है तो मैं माँ की नसीहत उसे भी ज़रूर सुनाता हूँ। ढेंचू 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 भाई, अम्मा ने थी बात बताई। मेहनत करना सीखो बेटा, मेहनत ही में तो है बड़ाई। ढेंचू 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 भाई, ढेंचू 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 भाई। तो क्लास, हमें ये पता चला है कि अगर हम कामचोर होंगे या फिर हम सुस्ती दिखाएंगे काम में, तो क्या होगा, ना सिर्फ हम अपने लिए मुसीबत करेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी मुसीबत करेंगे। अब जैसे वो कामचोर था, क्या कहते हैं, गधा जो है वो कामचोर था लद्दू, तो उसके मालिक ने उसकी पिटाई भी की और उसे बाज़ार में ले जाकर बेच भी दिया। तो आखिरकार उसे ये बात समझ में आ गई कि मेहनत अब उसे ही करनी है, और अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो वो मार भी खाएगा और उसे फिर उसका नया मालिक भी उसे कहीं और ले जाकर बेच देगा। तो उनकी अम्मी ने उन्हें नसीहत की थी कि भाई तुम्हें काम चोरी नहीं करनी है, बड़ों का कहना मानना है, ठीक है, और बोझ उठाना है। तो इसी तरह से जैसे हमारे माँ बाप भी हमें नसीहतें करते हैं अच्छे काम करने की, पढ़ने लिखने की, लेकिन हम भी काम चोरी करते हैं, सुस्ती, क्योंकि सिर्फ हमें खेलना पसंद होता है, खाना पसंद होता है, लेकिन काम करना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो इसकी वजह से हम अपने लिए भी मुश्किलात पैदा करते हैं और दूसरों के लिए भी मुश्किलात पैदा करते हैं। लेकिन अगर हम ये बात समझ जाएं कि जो काम हमने करने हैं वो हमने ही करने हैं, तो हम काम चोरी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसी तरह लड्डू को भी आखिर में ये बात समझ आ गई, और जब भी कोई दूसरा नया गधा उसके सामने आता तो फिर वो उसे अपनी माँ की नसीहत उसे भी सुनाता था कि काम चोरी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि मेहनत से काम करना चाहिए। तो आपको ये उन्वान पसंद आया होगा, ये कहानी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।